सत्यराम दादू दयाल जी महाराज मन के अंग के अंतर्गत मन को वश में कैसे करना चाहिए ये उपाय बताते हुए बताते हैं। सीप सुधारस ले रहे पीवे न खारा नीर, माही मोती नीपजे दादू बंद शरीर। सीपी समुद्र के अंदर रहती है और समुद्र का जल खारा होता है। उसका उदाहरण देते हुए दादू जी महाराज बताते हैं, सीप सुधारस ले रहे, समुद्र के अंदर रहती हुई भी वो जो है अमृत स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा होती है उसी पानी को ग्रहण करती है। खारे समुद्र में रहते हुए भी सीप सुधारस ले रहे पीवे न खारा नीर, समुद्र का पानी नहीं पीती है। स्वाति नक्षत्र के अंदर वर्षा होएगी, उसी अमृत बिंदु को लेगी तो फिर क्या होगा, माही मोती नीपजे दादू बंद शरीर। जो ही उसकी चोंच के अंदर वो स्वाति बूंद नक्षत्र के अंदर वर्षा की बूंद पड़ेगी तो महाराज मोती पैदा हो जाएगा। ये उदाहरण दे करके दादू जी महाराज ये बताते हैं कि ये उत्तम जो साधक होते हैं, मान लो वो क्या है, सीपी है, और ये संसारी क्या है, ये समुद्र है, और ये संसार के अंदर जो विषय रस है यही मानो क्या है, खारा पानी है। और जब स्वाति नक्षत्र रूप सद्गुरु प्राप्त हो जाते हैं तो वो जीव ब्रह्म की एकता रूप की वर्षा करते हैं और उस जीव ब्रह्म रूपी उपदेश को सुनकर के आत्म साक्षात्कार हो जाता है, आत्म साक्षात रूप मोती उत्पन्न हो जाता है महाराज। जिस प्रकार से सीपी खारे जल को नहीं पीती है, ठीक इसी प्रकार से सीपी रूप जो साधक है वो संसार रूपी समुद्र के अंदर जो ये विषय रूपी जो खारा जल है उसको नहीं पीते हैं, अपितु सद्गुरु जो जीव और आत्मा की एकता रूप उपदेश रूपी जो वर्षा करते हैं उसको ग्रहण करते हैं और उसको ग्रहण करके और आत्म साक्षात्कार रूपी मोती प्राप्त करते हैं महाराज। कहने का तात्पर्य क्या है महाराज, इस मन को यदि वश में करना चाहते हैं तो महाराज विषय विषयों की तरफ न जा करके हमारे को सद्गुरु का उपदेश ही ग्रहण करना चाहिए, हमारे को अच्छी बातें ही ग्रहण करनी चाहिए, हर मार्ग को परमात्मा संबंधी ही बातें ग्रहण करनी चाहिए। ये बात करें दादू जी महाराज। संत लोग कहते हैं, देही अरु दरियाव का पानी पीवे ना आए। देही मतलब ये शरीर के अंदर जो दोष है, चोरी है, हिंसा है, व्यभिचार है, राग है, द्वेष है, क्रोध है और संसार के अंदर दुनिया भर की विषय वासनाएं प्रपंच है, इनका जल नहीं पीते, अर्थात इनके अंदर इन गुणों को ग्रहण नहीं करते हैं। गुण नहीं, ये तो दोष है, इन दोषों को अंदर लिप्त नहीं होता है महाराज। तो मन मोती नीपजे सुरती पीव के माए, तो हमारे अंदर मोती पैदा होगा और हमारी जो सुरती है वो पीव रूपी सीप है, उसमें लगी रहनी चाहिए और विषय वासनाओं की ओर, शरीर की ओर नहीं रहना चाहिए महाराज। संगत का फर्क पड़ता है महाराज, इसलिए हमारे को दुसंग नहीं करना चाहिए, विषयों का संग नहीं करना चाहिए। ये सीप वाली बात मालूम पड़ती है, अहि मुख पर्यो सो विष भयो, वही स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि सांप के मुंह में पड़ जाती है तो वो विष बन जाता है। और कदली भयो कपूर, और यदि केले के अंदर पड़ जाती है तो कपूर बन जाता है। सीप पर्यो मोती भयो, और सीपी के मुंह में पड़ जाता है मोती बन जाता है। संगत के फल सूरती, संगत के फल है महाराज।
इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि जिनको मन को वश में करना है उनको दुस्संग नहीं करना चाहिए, उनको सांसारिक विषय वासनाओं की रुचि नहीं रखनी चाहिए। महाराज ये बात कहते हैं। और मन और इंद्रियों से सावधान रहने के लिए कहते हुए दादू जी महाराज कहते हैं, मन इंद्रिय अंधा किया, घट में लहर उठाए, साईं सदगुरु छाड़ कर देख दीवाना जाए। ये मन और इंद्रियां ये विषयों में आसक्त करके, विषयों की लालसा बता करके, विषयों के अंदर रुचि पैदा करके और आदमी को अंधा कर देते हैं। और मन के अंदर उसी प्रकार के विचार, विषय वासना रूपी विचार ही जो उठते रहते हैं। मन और इंद्रियां अंधा कर देते हैं महाराज, विषयों की, विषय वासना की संकल्प उत्पन्न करके। साईं सदगुरु छाड़ कर देख दिखवाना जाए, तो परमात्मा को और सदगुरु को छोड़ करके ऐसे मूर्ख आदमी विषयों की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। इसलिए दादू जी महाराज सावधान कर रहे हैं कि हमारे को मन और इंद्रियों के वशीभूत नहीं हो जाना चाहिए। हमारे अंतःकरण के अंदर जो विषयाकार वृत्ति हो जाती है, विषयों का चिंतन हो जाता है, इनको छोड़ना चाहिए और साईं और सदगुरु की शरण लेनी चाहिए। महाराज ये बात कहते हैं। ये मन इतना बदमाश है महाराज, इसके बारे में सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, काहू कुन कयो करे, ये किसी का कहना ही नहीं करता है। सदगुरु समझाते हैं, शास्त्र समझाते हैं, परंतु ये मानता नहीं है। अपने ही टेक धरे, अपनी ही बात रखता है महाराज। मन सुन को हम देखो दगाबाज है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं बहुत दगाबाज है, ये बहुत धोखेबाज है मन महाराज। देखन को दौरे तो अटक जाए वहीं और, किधर यदि सौंदर्य को देख लेता है तो महाराज ये वहीं अटक जाता है। सुनने को दौरे तो रसिक सिर ताज है, कहीं अश्लील बातें सुनने को लोग मिल जाए, कहीं निंदा रस सुनने को मिल जाए, कहीं और मन को अच्छे लगने वाले गाने सुनने को मिल जाए, तो महाराज की बात ये रसिक सिरता आज है महाराज, और सुनने के अंदर ही मस्त हो जाता है। सूंघवे को दौरे तो अघाय ने सुगंध लेत, जब सुगंध की तरफ दौड़ता है तो महाराज सूंघता ही रहता है। तरह तरह के परफ्यूम, तरह तरह के इत्र फुलेल, तरह तरह की सुगंध सूंघता रहता है। खाबे को दौरे तो न धापे महाराज है, और जब खाने की जब रुचि होती है महाराज तो तरह तरह के मिष्टान, तरह तरह के सड़रस खाने का महाराज धापता ही नहीं है, रुचि समाप्त नहीं होती है इसकी। भोग ही को दौरे तो तृप्त नहीं हो, क्यों ही भोग की तरफ दौड़ता है तो तृप्ति नहीं होती है महाराज। सुंदर कहती यही नेक ही ने लाज है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं इस मन को बिल्कुल भी लाज नहीं है महाराज, ये तो विषयों की ओर दौड़ता ही रहता है। संतदास जी महाराज हुए महाराज, वो कहते हैं प्रगट अंधा संतदास कोई कोई जग माए। इस संसार के अंदर प्रत्यक्ष रूप से अंधे तो बहुत सारे हैं महाराज, कोई कोई है। गुप्त ते अंधा बहुत है, तिनका लेखन आए, परंतु जो गुप्त रूप में बहुत सारे अंधे हैं। कहने का मतलब विषयों के अंदर अंधे हैं महाराज, उनकी तो कोई गिनती नहीं है महाराज। प्रगट के अंदर अंधे तो बहुत कम है, पर विषय के अंदर जो अंधे हैं, विषयों की तरफ जो लोलुप है, विषयों की ओर जो जाते हैं, ऐसे अंधों का तो कोई पार ही नहीं है महाराज। संतदास जी महाराज कहते हैं, कृष्ण भगवान भी कहते हैं गीता के अंदर, अर्जुन प्रश्न करता है यत तो यपि कौनते ये, कृष्ण भगवान कह रहे हैं यत तो यपि कौनते ये पुरुषस्य विपस्थित है इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरंती प्रसवम मने। यत्न करते करते भी, विद्वान आदमी भी मन को कंट्रोल करते करते भी महाराज ये मन फिसल जाता है, मन जो है पकड़ने में नहीं आता है महाराज। ये इंद्रियां जो है जबरदस्ती मन को अपनी ओर खींच लेती है। इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं तानि सर्वाणि संयम्य
इसलिए इंद्रियों का संयम करो, युक्त आसीत मत परै, और मेरी तरफ उस मन को लगाओ। वसे यसेंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जिसकी इंद्रियां वश में हो गई महाराज, उसकी जो है प्रज्ञा बुद्धि स्थिर हो गई है महाराज। इसलिए दादू जी महाराज भी और कृष्ण भगवान भी यही बात कहते हैं कि महाराज ये जो मन है ये विषयों की ओर जाता है, इंद्रियां जो विषयों की ओर आकृष्ट हो रही हैं, तो महाराज इन मन को और इंद्रियों को विषय की ओर जाने से रोको और सद्गुरु और साईं की तरफ लगाओ महाराज। यही बात दादू जी महाराज इन साखियों में कहते हैं। सत्य राम।